बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुश और आबाद होंगे। अल्लाह पाक यूँ ही हम सबको, मुझे और आपको और हमारे लव वंस को हमेशा खुश और आबाद रखे और हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचा के रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो ये लाइन मैं ना बड़ी अच्छी लगती है मुझे, लेकिन मैं भूल जाती हूँ बोलना, और बोलना चाहिए। जब कोई आपका व्लॉग देख रहा है तो उसको तो वेलकम करना ज़रूरी है ना। तो बस आज ये बस सुबह से मशीन लगी हुई थी और एक के बाद एक लोड लगे जा रहे थे, क्योंकि कहीं यहाँ से आने के बाद कपड़े जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हो जाते हैं और रोज़ ही हो जाते हैं। मतलब कपड़े और खाना तो आपके रूटीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मतलब एक बार आप मशीन लगा दें दिन में, तो तभी लगता है कि हमारा रूटीन कंप्लीट हुआ है दिन का। तो उसके बाद मैं आ गई थी सीधे किचन में और सारा काम हो गया था। मेरी हेल्पर जो है वो सारा काम करके चली गई थी, मतलब सफाई सब कुछ करके चली गई थी। और बहुत ज़्यादा फैल जाता है, चाहे एक दो दिन के लिए भी कहीं जाएँ तो फिर बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ होता है। और बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। आज की रेसिपी ना बहुत ही धमाकेदार हो जाती है, तो पहले रेसिपी दे देती हूँ, उसके बाद इसकी डिटेल बताती हूँ। तो ये है फ़िश फिलेट, और ये मतलब 1.25 किलो के करीब फ़िश है, जो कि बोनलेस है। बोनलेस फ़िश है ये, और पूरे फिलेट हैं, पूरे पूरे पीस हैं इसके। तो वो अच्छे से वॉश कर लिए थे मैंने। उसको वॉश करने का, इसकी स्मेल ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि नमक और अजवाइन से इसको आप वॉश कर लें, लगा के थोड़ी देर रख दें, फिर उसको वॉश कर दें। और बस मैंने अच्छे से वॉश करके इसको तैयार करके रख दिया था, बिल्कुल सजा के। और उसके बाद लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। और फिर उसके बाद एक ये मसाला बनाया था मैंने। इसमें 2 चम्मच साबुत धनिया है, 4 से 5 लाल मिर्चें हैं, और थोड़ा सा ज़ीरा था। इसको मोटा मोटा मिक्सर में क्रश कर लिया था मैंने, मतलब बहुत ज़्यादा महीन नहीं किया था। इसका जो दरदरा सा एक पाउडर था, बस वो बना लेना था, बस इस तरह का, जिसमें मिर्च भी दिखाई दे रही हैं थोड़ी सी। और अब ये लहसुन अदरक और जो हरी मिर्च का पेस्ट है वो डाल देना है इस पर, 2-3 बड़े चम्मच भर के, मतलब अच्छा खासा लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इस पर लगाया था। और अब इसमें जाएंगे सारे पाउडर्ड मसाले, जिसमें 1 टीस्पून सारे मसाले हैं। 1 टीस्पून हल्दी है, नमक है, काली मिर्च का पाउडर है, 2 तरह का चाट मसाला था मेरे पास, और कसूरी मेथी को पहले ड्राई रोस्ट किया था, फिर उसको पाउडर बना के क्रश कर लिया था, वो थी। और गरम मसाला था, सारे 1 टीस्पून थे, वो डाल दिए। और फिर 2 से 3 चम्मच भर के ना जो मसाला बनाया था ना, ये बड़ा खुशबूदार और बहुत अच्छा मसाला था। बस ये डाल दिया था, और उसमें तो एक बड़ा जो साइज़ का नींबू था वो डाला था, क्योंकि नींबू तो फ़िश में, मतलब फ़िश की जान होता है, आप समझ लें। नींबू के बाद ही इसमें जो खुशबू आती है ना डालने के बाद। तो बस उस नींबू डालने के बाद, सारे मसाले अच्छे से डालने के बाद, इसकी कर देनी है मालिश, मतलब मसाज टाइम था ये फ़िश का। और मैंने इतने अच्छे से इसकी मतलब मसाज की थी ना, बहुत टाइम लगा के। और सारा मसाला, फ़िश इतनी लाइट होती है ना, इसका जो मीट होता है इतना लाइट सा होता है कि मतलब आप लगाते जाएंगे मसाला तो वो अंदर रेशों में जाता चला जाता है। इस तरह से लगाएंगे ना हाथ से रब करके, तो बस वो सब अंदर चला जाता है बिल्कुल। और ये लाल मिर्च का पाउडर मैंने अलग से रखा हुआ था, तो मैं देखती जा रही थी कि जितनी ज़रूरत हो बस उतना ही डाल रही थी लाल मिर्च का पाउडर। और थोड़ा सा मसाला मुझे कम लग रहा था, फिर डाला था। तो इस तरह से ये मसाले ना बिल्कुल इसमें जज्ब हो गए थे, बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गए थे। और ये मैरिनेशन मेरी हो गई थी कंप्लीट, और ये मैंने दोपहर में ही करके रख दिया था, और ये मुझे बना रही थी शाम में। दोपहर में मुझे कहीं बाहर जाना था, तो मैंने कहा मैं इसको मैरिनेट करके निकलूँगी, तब शाम में आके इसको बनाऊँगी। और सारे मसाले जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से फ़िश में लग गए थे। और एक छोटी प्याली में ना मेरे पास फूड कलर और थोड़ी सी अजवाइन भी रखी थी, वो भी मैंने इसमें डाली थी, तो वो मैं नहीं बता पाई। और इतने अच्छे से ये मसाले इसमें लग गए थे ना, उसके बाद मैंने इसको एक कंटेनर में करके और साइड में कर दिया था कि मुझे बस शाम में आके इसको बनाना है। और इस तरह से आप इसको एयर टाइट कंटेनर में करके और फ्रीज़ भी कर सकते हैं, फिर इसको कभी भी निकालें पीस और बना लें। लेकिन मुझे तो सारे ही बस बनानी थी, और मैंने इसको स्टोर करने के लिए नहीं रखा था, बस सारी शाम को मैं बना लूँगी। तो बस इसको आप रख देंगे, जितना आप इसको टाइम के लिए मैरिनेट करेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैरिनेशन का रूल है ये, कि आप टाइम दें और उतना ही अच्छा मैरिनेट होता है। तो बस सुबह से शाम तक भी बहुत अच्छे से फ़िश जो है मैरिनेट हो जाती है। और अब मैंने चटनी की तैयारी कर ली थी, तो मैंने कुछ हरी मिर्च ले ली थी, थोड़ा सा ज़ीरा, नमक और लहसुन और बहुत सारा धनिया। और ये बनाऊंगी मैं चटनी, खटाई की चटनी। खटाई मतलब मैंगो पाउडर, उसकी चटनी। बाकी इसमें कुछ भी नहीं जाना, इसमें 2 बड़े चम्मच समझ लीजिए मैंने खटाई डाल दी थी, और थोड़ा सा पानी। और ये चटनी मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतनी अच्छी ये चटनी बनी थी ना। बस इसको कर लेंगे ग्राइंड और बन जाएगी हमारी ज़बरदस्त वाली चटनी। और ये जो फ़िश है वो हमने ऑनलाइन मंगाई थी, और ये मतलब ऑनलाइन हमने पहली बार मंगाई थी, और पहली बार में ही बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बिल्कुल फ्रेश आई थी, रात में ऑर्डर किया था और सुबह 6:30-7 बजे तो डिलीवर भी हो गई थी, और बिल्कुल फ्रेश थी। फ्रेश चीज़ पता चल जाती है आपको, और बहुत अच्छी थी। और ये सैल्मन फ़िश थी, और शायद उन्होंने क्या केजी के हिसाब से दी थी, 1000 या 900 कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा तो सही से, लेकिन इतनी ही आती है वो। और बहुत अच्छी फ़िश थी, बहुत
मतलब फ़्रेश थी, जैसा डर लग रहा था कि फ़्रेश आएगी या नहीं, क्योंकि लेने जाने का मतलब है ना आपको पूरा टाइम चाहिए और यहाँ मतलब टाइम मिल नहीं रहा था जाने के लिए मेरे हस्बैंड को। तो बस फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी। अब एक पैन ले लिया और उसमें डाल दिया हल्का सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, क्योंकि मुझे इसको करना था शैलो फ्राई। तो शैलो फ्राई करने के लिए मैंने बस फ्लेट सीधे सीधे उठाए आप और इसमें लगा दें, कोई छोटे पीस करने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी फ़िश फ्राई तो बनती है ना, जब फ़िश आई है और बोनलेस आई है तो फ्राई पकौड़ा तो बनना चाहिए ना। तो बस अब थोड़े से पकौड़े बना लूँगी मैं उसके। बोनलेस फ़िश ना मुझे इसीलिए अच्छी लगती है कि आप उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ बना सकते हो। मतलब अगर बोन वाली फ़िश है ना तो फिर उसमें कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा सीधे सीधे करी बनाएं या फिर फ्राई करें उसको और खा लें। और बनाने से ज़्यादा उसमें खाने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए मुझे बोन वाली फ़िश बिल्कुल पसंद नहीं है, ना बच्चों को पसंद है। तो बोनलेस बहुत अच्छी लगती है, मतलब आराम से खा लें। तो अब उसका बना रही थी मैं पकौड़ा। तो उसके लिए मैंने लिया था 3 टेबल स्पून तो मैंने मैदा ले लिया था और 4 टेबल स्पून मैंने बेसन लिया था और उसमें थोड़ा सा नमक और लाल मिर्च डाले थे और वो जो मसाला बनाया था, ग्राइंड किया था पाउडर वाला, थोड़ा सा वो डाल लिया था। और ये जो फिलेट थे इसको कर लीजिए कैंची से कट, बहुत इजीली हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। जितना बड़ा आपको पकौड़े का साइज़ रखना है उतने इसको मैंने कट कर लिया था और बहुत अच्छे से कट हो गए थे। छुरी से इतने अच्छे नहीं होते जितने कैंची से हो जाते हैं। फिर अच्छे से इसको कर दीजिए मिक्स, तो एकदम क्रिस्पी वाले जो आपके पकौड़े हैं ना वो बन के तैयार होने वाले थे। मतलब आज बच्चों को मज़ा ही आ गया था, मतलब इतने अच्छी तरह बच्चों ने फ़िश खा ली थी और इतनी अच्छी बनी थी ना अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस रेसिपी से बना के देखिएगा, इतनी इजी और इतनी अच्छी ये फ़िश बनी थी। और मतलब घर के मसालों से, घर के तेल में, मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और बाहर जब हम जाते हैं ना तो यही फ़िश मतलब बहुत कम क्वांटिटी होती है और इतनी महंगी पड़ती है ना कि बस। जो ये हमारे पीस हैं इनको पलटने का टाइम आ गया है और बड़ा मुश्किल टाइम होता है। ये फ़िश ना इतनी नाजुक होती है कि बस आपको बहुत प्यार से और बहुत आराम से इसको पलटना पड़ता है, नहीं तो वो बस टूटना शुरू हो जाती है और फिर वो बात नहीं रहती उसमें। तो बहुत, और मैं तो नॉन स्टिक में बनाती भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ सारी चीज़ें अपनी स्टेनलेस स्टील में ही बनाती हूँ कि नॉन स्टिक मेरे घर में अलाउड नहीं है। मैंने सब डिस्कार्ड कर रखे हैं मेरे हस्बैंड ने, तो वो नहीं बनाने देते। तो नॉन स्टिक में बनाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, इतना ज़्यादा चिपकता नहीं है। इसमें थोड़ा सा चिपकता है क्योंकि स्टील तो फिर स्टील है, लेकिन मेरे ये जो बर्तन है ना अल्हम्दुलिल्लाह मतलब बहुत ही अच्छे। मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ इतना अच्छा रहा है, शेयर करूँगी, एक वीडियो बनाऊँगी अलग से इसकी भी, कि आप लोगों को बताऊँ कि मैं किस, मेरे पास जो ये बर्तन है वो कौन से ब्रांड के हैं और कैसे हैं। तो अब इधर मेरा ये फ़िश पकौड़ा जो है वो भी मैंने तैयार करके रख दिया था और तेल हो गया था मीडियम हॉट। और बस उसमें डाल देंगे फ़िश पकौड़ा और बनेगा इतना क्रिस्पी ना। तो बस इधर जो फ़िश पकौड़ा है वो फ्राई हो रहा है, ये मैंने सरसों के तेल में फ्राई किया था। और जो शैलो फ्राई किया था वो मैंने ऑलिव ऑयल में किया था। तो मेरे हस्बैंड तो फ्राई खाते नहीं, तो इस वजह से उनके लिए तो सारी चीज़ें ऑलिव ऑयल में ही करनी पड़ती हैं। तो बस इधर ये हमारी फ़िश जो है वो भी अच्छे से सिक रही है, शैलो फ्राई हो रही है। थोड़ा सा संभाल के और प्यार से बस फ़िश को करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पकाने की, और एक टाइम एक साइड पे ना आपको 5 मिनट ही देने हैं स्लो टू मीडियम फ्लेम पर बस। और 5 मिनट के बाद उसको, 5 से 7 मिनट के बाद उसको फिर पलट देना है और दोनों तरफ से अलट पलट करके थोड़ी देर बस सेकना है उसको। और फ़िश बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत टाइम नहीं लगता उसको बनने। तो बस स्टेनलेस स्टील में ना थोड़ा सा मुश्किल होता है ये शैलो फ्राई करना, और मतलब फ़िश को। बाकी अगर कोई भी चीज़ आप शैलो फ्राई करें, कबाब ये सब तो बहुत आसानी से हो जाते हैं, लेकिन फ़िश थोड़ी सी ज़्यादा चिपकती है क्योंकि नाजुक भी बहुत होती है। तो बस इसको संभाल के कर लेंगे। और नॉन स्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और बस पहले मेरे पास भी था और मैंने यूज़ भी किया है, लेकिन जैसे जैसे मुझे चीज़ें पता चलती गई तो मैंने कहा भाई हटाओ इसे। तो नॉन स्टिक बस मैंने डिस्कार्ड कर रखा है। और ये दोनों पीस बहुत अच्छे से सिक गए थे और मैंने इसको एक प्लेट में जो है वो निकाल लिया था और इस तरह से कुछ इसका डेकोरेशन किया था। तो शॉर्ट वीडियो के लिए मैंने ये क्लिप लिया था, तो बस वो भी साथ में लगा दिया। और इस तरह से नींबू और प्याज और चटनी, मतलब क्या प्लेटर बना था ना ये ज़बरदस्त वाला। मतलब बच्चे भी इतने खुश थे, बच्चे फ़िश से इतने ज़्यादा खुश नहीं होते जितने चिकन से होते हैं, लेकिन आज बच्चे फ़िश से इतने खुश थे ना। ये क्रिस्पी पकौड़े जो बने थे ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इस वाली फ़िश का जो टेस्ट है ना वो भी बहुत अच्छा था। तो बस घर के खानों को ही कीजिए कुछ इस तरह से प्रेजेंट, तो धीरे धीरे जाके रेस्टोरेंट जाने की भी आदत छूट जाएगी। तो बस इस तरह से मैंने प्रेजेंट किया था और हस्बैंड भी खुश और बच्चे भी खुश। क्या रिव्यू था, रिएक्शन मैं पता नहीं क्यों ले नहीं पाई, इस तरह से मैंने शूट कर लिया और मतलब बहुत पसंद आई थी उन्हें। तो और जो थोड़े से फ्लेट बचे थे तो उसका मैंने सोचा कि फ़िंगर बनाती हूँ, तो फ़िश फिंगर मैंने बनाया था।
तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बना था, क्योंकि इसमें मसाला जो कोटिंग है वो थोड़ी सी कम रही थी, और कम कोटिंग की वजह से ना इतने ज़्यादा क्रिस्पी बने थे ये, बहुत ज़्यादा। और एक जो पीस मैंने बचा के रखा था कि इसके मैं कबाब बनाऊंगी, लेकिन नहीं भाई, इतने अच्छे लगे, और इतने मतलब मुझे लगा नहीं था कि सारी फ़िश एक ही दिन में और एक ही टाइम में ख़त्म हो जाएगी। तो बस उसको भी सेकना पड़ा, तो फिर मैंने वो भी लगा दिया था। और फिश फिंगर भी हमारे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत अच्छे बने थे, और इसको मैंने इस तरह से कुछ सर्व किया था। और इसका शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए ये क्लिप लिया था, तो वो भी लगा दिया था मैंने। तो आज भाई फ़िश डे था, फ़िश प्लेटर चल रहे थे हमारे यहाँ, और बच्चे और हस्बैंड, और मतलब इनकी खुशी देख के ना आपको मज़ा आ जाता है कि आपने कुछ कुकिंग की है। और जब आपको रिव्यू मिलते हैं ना अच्छे अच्छे, वाह माँ वेरी गुड, तो बस वैसे ही आपका खून बढ़ जाता है, और खून की वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बस इस तरह से मैंने इसको सर्व किया था, और बड़ा अच्छा लग रहा था मतलब, और बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली फ़ील आ रही थी घर में ना। और बस इनको सर्व कर दिया था मैंने, और फिर इसको बच्चे कर रहे थे एंजॉय। और आप लोग बताइएगा कि आज का ये फ़िश स्पेशल व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, क्योंकि इस व्लॉग में मैं कुछ और लगा ही नहीं पाई, ये वीडियो इतनी लंबी होती जा रही थी ना, तो फिर बस मैंने इसमें कुकिंग ही रखी और रेसिपी ही रखी, बाकी कुछ नहीं। और यहाँ चल रही है रुमाली रोटी, जो कि बाज़ार से आई थी, इन्होंने इसको हॉट पॉट में भी नहीं रखा, बस ऐसे ही लेके बैठ गए हैं। और अब मैं भी इसको थोड़ा सा खा के देखूंगी कि बनी कैसी है। और बस अल्लाह हाफिज़।